93% ट्रेडर्स मार्केट में नुकसान करते हैं। ऑलमोस्ट 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स 3 इयर्स में नुकसान हो चुका है। तो उसको रोकने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए जिसके अंदर स्पेकुलेशन से कैसे बचा जाए। जैसे आप गैम्बलिंग करते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं जिसे, उससे बचने के लिए हम सेबी ने कुछ नए रूल्स फॉर्मुलेट किए हैं। आज हम जानेंगे कि जो सेबी के नए रूल्स आए थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट्स के ऊपर। बहुत टाइम से मार्केट्स में अपडेट आ रहे थे क्योंकि 93% ट्रेडर्स मार्केट में नुकसान करते हैं। ऑलमोस्ट 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स 3 इयर्स में नुकसान हो चुका है ट्रेडर्स का, इंडियन इन्वेस्टर्स का। सो टू कर्ब दैट, उसको रोकने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए जिसके अंदर स्पेकुलेशन से कैसे बचा जाए। जैसे आप गैम्बलिंग करते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं जिसे, उससे बचने के लिए हम सेबी ने कुछ नए रूल्स फॉर्मुलेट किए हैं। तो जनरली लोग सोच रहे थे मार्केट में कि इससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट के अंदर, या इससे ट्रेडर्स बचेंगे, अवॉइड करेंगे स्पेकुलेशन करने से। देखिए, हमारी सलाह हमेशा रहती है कि सोच समझकर इन्वेस्ट करिए। उसके लिए चाहे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करने पड़े, और अच्छे से सोच समझ के आप जब ट्रेड लेंगे तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं और आपके लॉसेस के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। सेबी भी यही चाहता है। क्या ये रूल्स वो इम्पैक्ट लेकर आएंगे? सबसे पहला रूल जो आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज किया गया है। निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कैश मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये जनरली फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए ही चेंजेस आए हैं। तो अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड लेते हैं तो ये ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि मैं इसमें कुछ इंसाइट्स भी दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि सेफ ट्रेडिंग कैसे करनी है, और चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे वो एफ एंड ओ मार्केट हो, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लगेंगी। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट साइज जैसे ही बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है कि मेरा फ्यूचर के अंदर 70,000 का एक मार्जिन लगता है अगर मैं एक निफ्टी का फ्यूचर आज की डेट में बाय करता हूं करंट एक्सपायरी का। निफ्टी का फ्यूचर का साइज अब 15 से 20 लाख का एवरेज साइज हो जाएगा, जो कि अभी 5 लाख के आसपास है। तो मान के चलिए 3 टाइम्स उम्मीद है बढ़ने की। हो सकता है 2.5 हो, 3 हो, 4 हो, बट हम एवरेज लेके चलेंगे 3 टाइम्स तक बढ़ सकता है। तो 70,000 से 2,10,000 तक का मार्जिन बंद हो जाएगा किसी भी एक फ्यूचर का। निफ्टी की बात करूं अगर मैं, वैसे ही अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करेंगे तो वो भी 3x हो जाएंगे। जिसका पहले 10 लाख रहता था 30 लाख लगना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंगली, या 2x हो जाएगा, 20x के आसपास हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली देखिएगा मार्जिन सबके बढ़ जाएंगे, और ये टेंटेटिव नवंबर, मिड नवंबर से ये रूल्स लागू हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोकर्स को टाइम लगता है जितने भी रूल्स फॉर्मुलेट होंगे उसको अप्लाई करने के लिए। तो आप प्रिपेयर रहिए कि ये नवंबर, मिड नवंबर में ये रूल्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अगर बायर कोई ऑप्शन प्रीमियम बाय करता है जिसका मार्जिन या प्रीमियम है 2,000 रुपये का या 3,000 रुपये का, और वो अब 3x हो जाएगा, यानी 6,000 या 9,000 रुपये हो जाएगा। तो बायर के लिए 2,000 जहां वो 3,000 रुपये खर्च रहा था, वो 6,000 रुपये खर्चेगा या 9,000 रुपये खर्चेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बायर कैन स्टिल गो इन दी ऑप्शन प्रीमियम बाइंग। और जहां तक फ्यूचर्स की बात है, फ्यूचर्स के अंदर भी मार्जिन तो यूटिलाइज हो ही रहे हैं। अब कितने लोग उसमें पहले भी लॉट साइजेस बड़े होते थे, अब कम हो गए हैं लॉट साइजेस, लेकिन अब ये 9 साल में पहली बार हो रहा है कि लॉट साइजेस को बढ़ाया जाएगा, मार्जिन को बढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ सोचने वाली होगी। आगे चल के आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी से आपके ब्रोकर्स के थ्रू आपको मिलेगी। अगर हम सोचें इस बारे में कि क्या इससे स्पेकुलेशन कर्ब होगी, देखिए मुझे तो मुश्किल लगता है, बिकॉज सेलर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सेलर ज़्यादा स्पेकुलेशन करता नहीं है, और जो बायर्स हैं वो ज़्यादा स्पेकुलेशन करते हैं, लेकिन बायर के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया मार्जिन के अंदर। अब आगे अभी और भी रूल्स आएंगे, उसमें हमको और डिटेल में समझ में आएगा। सेकंड है हमारा रिमूवल ऑफ द वीकली एक्सपायरी। जो एनएससी है और बीएससी है, 2 एक्सचेंजेस हैं। एनएससी के काफ़ी सारे एक्सपायरीज होती हैं वीकली, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, नेक्स्ट 50 भी आ गया है, उसकी मंथली एक्सपायरी आ गई, बट वो भी वीकली आने वाली है। हर वीक में निफ्टी की बड़ी सारी एक्सपायरीज आ रही थी। तो अभी एक्सचेंज ने क्या रूल लाया, और बीएससी की सिर्फ एक सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है हर वीकली। तो हमें एक्सचेंज ने क्या बोल दिया है, सेबी ने क्या बोल दिया है कि अब आपको एक पर एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी रहेगी। तो निफ्टी की एक ही एक्सपायरी होने वाली है। वो देखिए किसकी करता है, बैंक निफ्टी की करता है, निफ्टी की करता है, या फिर निफ्टी की करेगा। जैसे हमें तो मेजरली लग रहा है कि वो निफ्टी की ही एक्सपायरी वीकली करने वाला है, और बाकी सारी एक्सपायरीज जो मंथली एक्सपायरीज है वो तो रहेंगी, बट ये वीकली अब सिंगल एक्सपायरीज रहेंगी पर एक्सचेंज की।
इसका मतलब ये नहीं है कि वीकली खत्म होने वाली एक्सपायरीज, बट वीकली एक्सपायरीज में सिर्फ एक्सचेंज की एक एक्सपायरी रहने वाली है। इससे वॉल्यूम का फर्क जरूर आएगा, बिकॉज पहले क्या हो रहा था एक्सचेंजेस के लिए तो मजे ही मजे थे कि भैया हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक सारी एक्सपायरीज आ रही हैं और एवरी वन इज एंटरिंग इन द ऑप्शन मार्केट, हर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उनको तो टैक्सेस आ ही रहे हैं। बट उनके लिए मेजर ब्लो बैक हो सकता है ये वाला। बट आई वुड सजेस्ट कि एज अ ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी फॉर द बायर। बट इससे पहले भी मार्केट के अंदर जब वीकली एक ही होती थी और मंथली एक ही होती थी, तब भी लोग बहुत वॉल्यूम्स में काम करते थे। और अब क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रेडर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उनके पास स्टिल मार्केट काफ़ी बड़ी रहेगी, वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, तो चांसेस रहेंगे कि आपको अच्छा प्रीमियम मिले और वॉलिटिलिटी मिले मार्केट्स के अंदर, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। पैक्ट जो मार्केट के अंदर रहेगा, मैं सोचता हूँ कि अगर हम वीकली एक्सपायरी कर देंगे तो येस थोड़ा स्पेकुलेशन पे फर्क पड़ सकता है। 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट में मुझे लग रहा है कि इसमें स्पेकुलेशन से थोड़ा कर्ब होगा, बिकॉज डेली एक्सपायरीज पे ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स कम होंगी और लोग थोड़ा सा और इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, फोकस करेंगे। हो सकता है उनको थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग भी समझ में आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी समझ में आए, बिकॉज पीरियड थोड़ा लंबा हो रहा है इसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट इज हायर मार्जिन्स। तो क्लाइंट्स को अब ट्रेडिंग करने के लिए जब भी शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, जिसको 2% के ऊपर रखा गया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू होगी उसका 2% मार्जिन उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टू मेंटेन दी शॉर्ट पोजीशंस इन देयर डीमैट अकाउंट्स। हालांकि 2% बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट 1 लाख का मार्जिन दे रहा है तो उसको 1,02,000 का मार्जिन अब देना है, विच आई डोंट फील कि इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। बट हाँ, इससे ये हो सकता है कि क्लाइंट का प्योर रिस्क में आने से वो थोड़ा बचे, या उसको जब एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हिंड्रेंस आ सकता है उसको, बट नॉट वेरी मच आई वुड से, राइट। तो इससे दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि जिससे स्पेकुलेशन बच सकती है, राइट, या लॉसेस बच सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लाइंट के। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजीज। तो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजीज क्या करती थी कि सपोजिवली मैंने अक्टूबर के मंथ में एक पोजीशन बाय करी और मैंने बाय पोजीशन बाय करी, और मैं साथ ही साथ एक अलग ऑप्शन बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ हेज करने के लिए। तो जब भी मैं हेज पोजीशन मार्केट में उतारता हूँ, हेजिंग क्या होती है, मिनिमाइजिंग योर रिस्क। आप 1 महीने का फ्यूचर बाय कर रहे हो, अगले महीने का फ्यूचर सेल कर रहे हो, राइट। ये साथ साथ आप कर सकते हो। तो अब मैंने सपोजली इस महीने का ऑप्शन बाय किया और अगले महीने का ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, या अगर मैं अलग अलग एक्सपायरीज पकड़ूँ तो अक्टूबर में इस मंथ की एक्सपायरी और लास्ट मंथ की एक्सपायरी के मैं ऑप्शंस की बाय और सेल करके चल रहा हूँ, तो मेरा मार्जिन जहाँ पे 70,000 लगना था वहाँ पे हो गया 25,000 के आसपास या 20,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। हेजिंग करने से बेनिफिट क्या हो रहा था कि एक तो हमारा रिस्क कम हो रहा था और दूसरा मार्जिन कम लग रहा था, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी काफ़ी हाई हो रहे थे। बट अब इससे क्या हो जाएगा कि अगर मुझे प्लेन ऑप्शन रखना पड़ेगा, मैं हेजिंग नहीं कर पाऊंगा, जिससे मेरे पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। अब ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेकुलेशन कम हो रही है। हेजिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बिकॉज आप जब हेज करके रखेंगे पोर्टफोलियोज कैलेंडर स्प्रेड के अंदर, तो आपके पास लॉसेज होने के चांसेस कम रहते हैं, राइट। ओपन पोजीशन बना के रखेंगे तो उसमें लॉसेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये चीज जब एक्सपायरी वाले दिन स्पेसिफिकली ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर पाएंगे, तो आई वुड से इसमें लॉसेज के चांसेस ज्यादा है। दिस इज नॉट इन द फेवर ऑफ द मार्केट राइट नाउ। फिफ्थ पॉइंट इज द अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम। तो अभी क्या होता था कि जैसे किसी ने ऑप्शन बाय करा तो वो नॉर्मल स्टॉक्स को प्लेज करके प्रीमियम उठा सकता है। सपोजली मैंने 50,000 के मैंने फ्यूचर्स अपने, या 50,000 के मैंने स्टॉक्स प्लेज किए, मैं साथ ही साथ मुझे 25,000 की लिमिट मिल गई और मैंने ऑप्शन बाइंग प्रीमियम शुरू कर दिया। बट एक्सचेंज अब कह रहा है कि नहीं भाई साहब, आपको पूरा पैसा पहले देना पड़ेगा। आप कैश दीजिए, नकद दीजिए, अपने डीमैट में फंड्स डालिए, और स्टॉक्स को प्लेज करके आप ऑप्शन प्रीमियम बाइंग नहीं कर पाएंगे। इससे काफी बड़ा ब्लो हो सकता है स्पेकुलेशन के ऊपर, बिकॉज जनरली लोग अपनी होल्डिंग्स को प्लेज करके स्टॉक्स के ऊपर बाइंग कर रहे थे। तो आपको फ्रेश कैश रखना पड़ेगा, या हो सकता है ब्रोकर आपको लिमिट दे कैश की प्लेज करने के लिए, उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और आप उसको ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ब्रोकर इसके ऊपर कोई ना कोई नया रूल्स लेकर आएंगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बट इससे आई वुड से जो मेजर वॉल्यूम्स प्लेजिंग करके आ रही थी, वहां पे ये चैलेंज आ सकता है। फ्यूचर्स उठा सकते हैं, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर ये चैलेंज खड़ा होगा आगे चल के, राइट। तो ऑप्शन बायर्स के लिए आई वुड से इट्स अ डिफिकल्टी राइट नाउ फॉर विद दिस प्लान।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्राडे मॉनिटरिंग होएगी अब। सो जो भी आपकी पोजीशंस बन रही हैं उस पे एक्सचेंज नज़र रखेगा, हालांकि नज़र तो पहले से भी थी, बट अब थोड़ा स्ट्रिक्ट नज़र रखेगा कि किसी की कोई स्पेकुलेशन नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली किसी के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही किसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, और ब्रोकर लेवल पे भी और क्लाइंट लेवल पे भी, एज एक्सचेंज लेवल पे भी आपको पूरी ट्रैकिंग होगी आपकी पोजीशंस की, राइट। सो जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या एफआईआईज हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली दे क्रिएट अ मच लार्जर वॉल्यूम इन द मार्केट्स, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रॉपर तरीके से नज़र रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस करे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर? देखिए, मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर चलती है और बड़े सारे ग्लोबल फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स रहते हैं मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ती या घटती है। देखिए, इनफ्लो तो रेगुलरली आ ही रहा है मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस ग्रो हो रहे हैं, मार्केट में पैसा आ रहा है और डायरेक्ट इक्विटी बाइंग होगी। इक्विटी बढ़ेगा तो उससे ही डिराइव्ड है फ्यूचर और ऑप्शंस, तो फ्यूचर ऑप्शंस भी साथ साथ प्राइसेस ग्रो होंगे। शॉर्ट टर्म हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर आए बाजार के ऊपर हल्का सा, बट ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट कभी, एक्सचेंज कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका एक जो फिक्स्ड रेवेन्यू आ रहा है वो बंद होए, से भी कभी नहीं चाहेगा इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत सोच समझ के और सिटीजन्स की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए ये प्लान्स लेकर आए गए हैं कि क्या इससे स्पेकुलेशन कब होगा, रुकेगा स्पेकुलेशन। तो देखिए, ये डिपेंड करेगा मार्केट्स के ऊपर। वैसे मैं, जो मेरी पर्सनल राय है, मुझे कम लगता है, क्योंकि जिसने ट्रेडिंग करनी है वो करेंगे। बायर्स के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन कम नहीं हो रहा है प्रीमियम का। 2000 से 6000 हो रहा है, तो इतना बंदा प्रीमियम जो 3x करना है या 2x करना है वो आराम से कर सकता है ऑप्शन बायर। थोड़ा बहुत डिप आएगा भी, बट कोई ना कोई एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स नए रूल्स ले आएंगे जिसकी वजह से द वॉल्यूम कैन ग्रो बैक, राइट। तो इसके बारे में आपको अगर और डिटेल में समझना है तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं FNO, राइट। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और सारी इंफॉर्मेशन देगी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, नीचे कमेंट में जो डाउट्स आ रहे लिखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।